हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। जियान चैंग ने लैन सिचेन को स्ट्रांगली किस करना स्टार्ट कर दिया, जिसे देखने के बाद वहां पर मौजूद हर इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया था। सडन किस की वजह से लैन सिचेन भी शॉक हो गया था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने किस का रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। ये किस लगभग 10 मिनट तक चला था। उसके बाद जियान चैंग धीरे धीरे किस को ब्रेक करता है। वहाँ पर मौजूद सभी ओमेगा गर्ल्स यानली, वेंचिंग, नी हुशान, वेन्निंग और सभी शॉक में थे। वहीं जियान चैंग का फेस एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया था। वो हमेशा की तरह बिना मुड़े वहाँ से भाग जाता है और लैन सिचेन उसका पीछा करने लगता है। उनके वहाँ से जाने के बाद अब वेंचिंग अपनी शॉकिंग फेस के साथ कहती है, यानली, इससे पहले कि तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें आंट बना दें, तुम अपने पेरेंट्स से इनकी मैरिज की बात करो। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, वैनिंग, नी हुशान और यानली ने एक साथ कहा। उन सभी का फेस भी शॉक लग रहा था। वहीं वांगजी मैंशन में आज वीकेंड था, इसीलिए आज वांगजी घर पर ही था। इस वक्त वांगजी काउच में था और विहिंग उसकी लैब में। वांगजी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था और साथ में विहिंग के बाल को सहला रहा था। अभी उन दोनों के बीच में एक कंफर्टेबल साइलेंस था। तभी विहिंग कहता है, लंजा। वांगजी ने में आंसर किया। अब विहिंग कहता है, टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है ना। आज से 4 महीने पहले तक हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और आज देखो हम दोनों एंगेज्ड हैं। ये उसने स्माइल करते हुए कहा था। लेकिन ये सुनने के बाद वांगजी की टोन बिल्कुल चेंज हो गई। वो बस इतना कहता है, हाँ, 4 महीने पहले। वांगजी की डिफरेंट टोन सुनकर विहिंग वांगजी की ओर देखता है। उसने कन्फ्यूज़न में पूछा, क्या हुआ? वांगजी ने आंसर किया, कुछ नहीं। अब वो दोनों ऐसे ही चुप रहे। फिर से विहिंग 2 मिनट बाद उससे पूछता है, लंजा, मुझे कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। अब वांगजी उससे पूछता है, तो बताओ तुम्हें क्या जानना है? विहिंग एक्साइटेड होकर बोलता है, तुम्हारे बारे में सब कुछ। तुम बचपन में कैसे थे, कितनी ज़्यादा शरारतें करते थे, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही काम हो या बचपन में शरारती थे? अब वांगजी कहता है, मैं हमेशा से ऐसे ही काम था, लेकिन मैं अपनी मदर के बहुत क्लोज़ था। मुझे अपने फादर के बारे में ज़्यादा याद तो नहीं, पर अंकल कहते हैं कि मैं अपने फादर जैसा दिखता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मॉम के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी में तुम आई। इतना कह के वांगजी आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो क्या बोलने वाला था। वहीं विहिंग था जो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। अब विहिंग उससे पूछता है, क्या हुआ? इस बात पर वांगजी चुप रहता है। विहिंग समझ गया था कि वांगजी सैड है। अब विहिंग धीरे से वांगजी के पास जाता है और उसे स्लोली किस करने लगता है। उन दोनों का किस लगभग 2 मिनट तक चला। उसके बाद विहिंग ने किस को ब्रेक किया। अब विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा फियांसे। वांगजी ने बहुत ही कामली कहा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है भी नहीं, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनते ही विहिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था।
अब वो हंसते हंसते कहता है, सही कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। अब वांगजी कहता है, आई लव यू टू माई लव। वांगजी फिर से विहिंग को किस करने वाला था, तभी विहिंग का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसमें यानली का कॉल आ रहा था। विहिंग ने वांगजी से इनोसेंटली कहा, लंजा, मुझे 10 मिनट दो। तभी वांगजी कहता है, ओके, सिर्फ 10 मिनट तक ही बात करना, इतना ही टाइम है तुम्हारे पास। विहिंग ने हंसते हुए फ़ोन को पिक किया। अब वो अपनी सीजे से कहता है, सीजे, आई मिस यू अ लॉट, जिस पर यानली ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, आई मिस यू टू आशान। ये सुनने के बाद वांगजी को जेलस फील हुआ था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी अचानक से विहिंग के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अब वो कहता है, ओके सीजे, बाय। इतना कहने के बाद उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद वांगजी विहिंग से पूछता है, क्या हुआ विहिंग, तुम परेशान लग रहे हो। अब विहिंग हेजिटेट होते हुए कहता है, लंजा, मेरे अंकल और आंट आज एब्रॉड से लौट रहे हैं और वो तुम्हारे अंकल और तुमसे मिलना चाहते हैं। इस बात पर वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, ये तो गुड न्यूज़ है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो। तभी विहिंग कन्फ्यूज़न होके पूछता है, क्या तुम नर्वस नहीं हो। तभी वांगजी ने उसे आंसर किया, नहीं, क्योंकि मैं उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ, जिससे हमारी मैरिज जल्दी हो जाए और तुम मेरी वाइफ बन जाओ। अब विहिंग उसे टीज़ करते हुए कहता है, लंजा, मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के लिए इतने ज़्यादा ईगर हो। अब वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा कोई और है। इतना उसने अपनी पैंट में इशारा करते हुए कहा था। और ये सुनने के बाद विहिंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो गए थे, जिसे देखने के बाद वांगजी की हंसी छूट गई। अब विहिंग अपने लाल लाल गालों के साथ कहता है, शेमलेस। इस बात पर वांगजी ने ब्लिंक करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे प्यारे फियांसे। अब लगभग 4 दिन बाद लैन फैमिली और जियान फैमिली एक साथ बैठे हुए थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। वहीं विहिंग और जियान चैंग शर्मा रहे थे। अब मिस्टर जियान कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटों ने अपने लिए बहुत ही अच्छे पार्टनर्स ढूंढे हैं। लैन कुरेन ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ मिस्टर जियान। अब मिस्टर जियान कहते हैं, मिस्टर लैन, हम चाहते हैं कि ये मैरिज इस मंथ के लास्ट तक हो जाए। वो इससे ज़्यादा कुछ और कहते इससे पहले ही वांगजी और सिचैन ने उनकी बात को काट के बीच में बोला, हम दोनों तैयार हैं। ये सब देखकर विहिंग और जियान चैन और भी ज़्यादा शर्माने लगे थे। वहीं यानली और वेंचिंग थे, जिन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा था। अब लैन कुरैन अपना गला साफ करते हुए बोलते हैं, ओके मिस्टर जियान, मुझे लगता है कि मेरे नेफ्यूज़ कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हैं, तो जैसा आपको सही लगे। ये सुनने के बाद फाइनली वांगजी और लैन सिचेन भी थोड़ा सा एम्बैरस हुए थे। अब मैडम यू थोड़ा नर्वसली हंसते हुए कहती हैं, इसका मतलब हमें 3 शादियों की तैयारियां करनी हैं। ये सब सोच के वो थोड़ा घबराई हुई थी। तभी मिस्टर जियान उनको कंसोल करते हुए कहते हैं, इट्स ओके हनी, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अब लैन कुरैन कहता है, चिंता मत करिए मिस्टर जियान, हमारे पास बहुत ही अच्छे वेडिंग प्लानर हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बहुत ही जल्द वहाँ 3 वेडिंग होने वाली थी। पहली वांगजी और वेंग की,
दूसरी वेंचिंग और यानली की और तीसरी जियान चैन और लैंसी चैन की। अब वहीं शू मैंशन में शूनेल अपने रूम में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। अब वो हंसते हुए बोलती है, अपने गुड डेज को जितना हो सके एंजॉय कर लो, क्योंकि तुम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही जल्द तूफान आने वाला है। अब वो उसके बगल में बैठी हुई एक लड़की से कहती है, क्या तुम तैयार हो जाओ लूसी? जाओ लूसी ने स्माइल करते हुए कहा, यस मैम। वहीं दूसरी ओर युआन थका हुआ चेयर में बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर दोनों एक मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे। आज लगभग 4 दिन बीत गए हैं और वो 4 दिन से ऐसे ही है। वो खुद को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर अब उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं बची। वो अभी भी खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी डोर ओपन होता है। उसने जब पलटकर देखा तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, जिससे वो इस इंसान के फेस को क्लियर नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस पर्सन से आ रही स्मेल को वो पहचानता था। ये उसके मेट की स्मेल है, शोइंग, जो उसका मेट है। अब शोइंग उसके पास आकर अपनी डेविल स्माइल में कहता है, माय डियर मेट, प्लीज़ स्ट्रगल करना बंद करो, इससे तुम खुद को ही हर्ट कर दोगे। तभी युआन ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। इस बात पर शोइंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों जाने दूँ? क्योंकि तुम वहाँ अपने न्यू अल्फ़ा लवर से मिलो, इसीलिए। युआन भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं किसी से भी मिलूं, तुम्हें क्या, जाने दो मुझे। युआन की बात पर शोइंग ने अपनी डेंजरस लाफ स्टार्ट कर दी। ओह, तो तुम कह रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए? अब वो युआन के पास जाता है और उसकी चिन में अपनी उंगली रख के उसके फेस को ऊपर उठाता है। अब शोइंग उसकी आंखों में देखकर उससे पूछता है, बताओ मुझे, मैं कौन हूँ तुम्हारा? युआन ने गुस्से में कहा, कोई नहीं, तुम मेरे कोई नहीं हो। ये सुनने के बाद शोइंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइटली बांध दी। अब वो दोबारा अपने दांत पीसते हुए कहता है, बताओ मुझे, मैं तुम्हारा कौन हूँ? युआन ने बस कोई कहा था, तब तक वो दर्द में चिल्ला उठा, क्योंकि शोइंग ने उसके बालों को जोर से खींच लिया था, जिससे उसे पेन हो रहा था। उन दोनों के फेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए थे और शोइंग उसकी आंखों में देख रहा था। अब शोइंग फिर से गुस्से में बोलता है, बताओ मुझे, मैं तुम्हारा कौन हूँ? युआन ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेट। इस बात पर शोइंग स्माइल करता है और कहता है, गुड, ये बात याद रखना, मैं तुम्हारा मेट हूँ। अब वो युआन का फेस प्यार से सहलाने लगता है, जैसे युआन उसके लिए बहुत प्रीशियस है। उसे ऐसे देखकर युआन कंफ्यूज हो गया था। उसके दिल में आज तक जो दर्द उसने छुपा कर रखा था, वो उसके आंखों के जरिए बाहर आ रहा था। अब वो कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो शोइंग? तुम थे जिसने मुझे खुद से दूर किया था, और वो तुम ही थे जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया और ना ही कभी मुझे अपना मेट समझा। उसकी आंखें आंसुओं की वजह से लाल हो गई थी। इस बात पर शोइंग का फेस इमोशनल लेस हो गया था। अब वो कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें खुद से दूर किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और को प्यार करता हूँ। मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। शोइंग की इन बातों से युआन को बहुत दुख हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब शोइंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे भूल जाओ और किसी और को प्यार करने लगो। तुम मेरे मेट हो, मेरे ओमेगा,
और मुझे प्यार करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनने के बाद युआन ने ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर दिया, जिसे देखकर शुइंग कंफ्यूज हो गया था। अब वो युआन से पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? युआन अब थक चुका था। वो अपनी बहुत ही धीरी आवाज़ में कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है? तुम भी तो मेरे मेट हो। क्या मुझे प्यार करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? ये सुनने के बाद शुइंग अपनी ही जगह में फ्रीज हो गया था। वो कुछ कहता इससे पहले ही युआन उसे कट करते हुए कहता है। युआन ने कोल्ड वॉइस में कहा, पहले तुम ये समझो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम मुझे मेट कहते हो और कभी मुझे तुमने प्यार नहीं किया, ना ही मुझे कभी अपने साथ चाहा, और आज मैं जब तुमसे दूर हूँ तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीरियसली? इस बात पर शुइंग ने जवाब दिया, मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ। ये मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद शुइंग वहाँ से चला गया। शुइंग के जाने के बाद युआन धीरे से कहता है, आई विश कि तुम्हें इस बार पता हो कि तुम्हें क्या चाहिए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।